यह घोड़ा फार्म में सबसे कम लोकप्रिय घोड़ा था। जब दूसरे घोड़े आसानी से 5 मीटर ऊंची बाड़ को पार कर लेते थे, तब वह सिर्फ बाड़ में फंस जाता और अपने दोस्तों की उन निराश आंखों को देखता रहता जो बिना कुछ कहे यही कह रही थी, तुमसे नहीं होगा। वो दर्द शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। एक दिन उसने हार मान ली और फार्म छोड़ दिया। रात के अंधेरे में अकेला आसमान के नीचे खड़ा था वो, न कोई दोस्त न कोई आवाज, बस वो और उसकी नाकामी। तभी सामने एक बड़ा पत्थर दिखा। उसने सोचा शायद अभी भी एक कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन पैर एक जड़ में फंस गया और वो गिर पड़ा। उस पल उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था, जैसे अंदर से कुछ बिखर गया हो। तभी एक बूढ़ी गहरी आवाज गूंजी, हार मत मानो, अगर तुम्हारे पास जन्मजात प्रतिभा नहीं है तो अपनी मेहनत और लगन से लड़ो। उन शब्दों ने जैसे अंधेरे में एक दिया जला दिया और उस रात के बाद वो बदल गया। हर सुबह हर शाम, चाहे तेज बारिश हो चाहे जलाती हुई गर्मी, वो बाढ़ पार करने का अभ्यास करता रहा। रात में जब सारे तारे बदल जाते, जब पूरा फार्म सो जाता, वो अकेला जागता और दौड़ता रहता, क्योंकि उसे पता था मेहनत कभी झूठ नहीं बोलती। और आखिरकार वो दिन आया। उसने छलांग लगाई और बाढ़ उसके नीचे रह गई। उसकी आंखें भर आई, क्योंकि यह सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी जो उसने पार की थी, यह वो सारे शक थे, वो सारी निराश आंखें थी जिन्हें उसने आज पीछे छोड़ दिया था। समय बीता और वो एक सफल घोड़ा बन गया, लेकिन सफेद घोड़ा अब भी उसका मजाक उड़ाता था। छोटा लाल घोड़ा चुप रहता, क्योंकि जो अपनी मेहनत की कीमत जानता है उसे किसी के मजाक से फर्क नहीं पड़ता। एक दिन दौड़ते दौड़ते सफेद घोड़ा बाढ़ पार कर गया, लेकिन उसके छोटे पैर उसे संभाल न सके और वो नदी में जा गिरा। तेज बहाव उसे बहाए लिए जा रहा था। तभी लाल घोड़ा दौड़ा, बिना सोचे बिना रुके। जिसने हमेशा उसे नीचा दिखाया था, उसी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यही उसकी असली ताकत थी। सफेद घोड़े ने बस इतना कहा, धन्यवाद, और चला गया। लाल घोड़ा देखता रहा। उसके मन में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक शांति थी। लेकिन सफेद घोड़ा और भी ज्यादा घमंडी हो गया था। एक दिन उसने आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा और सोचा, मैं उनसे भी तेज हूँ, और वो पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ा। 2 भेड़े भी उसके पीछे हो ली। लाल घोड़े का दिल भारी हो गया। आगे भेड़िए थे और ये लोग अनजाने में मौत की तरफ जा रहे थे। वो चिल्लाया, रोका, लेकिन सफेद घोड़ा सुनता कहाँ था। तो वो दौड़ा, ठोकरे खाते हुए गिरते उड़े, रुका नहीं। पहाड़ी पर 3 भेड़िए पहले से घात लगाए बैठे थे। उनकी डरावनी आवाज से पूरी घाटी कांप उठी। सफेद घोड़ा जम गया। तभी लाल घोड़ा पहुंचा। उसने कहा, तुम भेड़ों को लेकर निकलो, मैं रुकता हूँ। सारे भेड़ियों का ध्यान अब उसी पर था। वो जानता था कि सफेद घोड़े जितना तेज नहीं है, वो फिर भी पीछे नहीं हटा। वो पूरी ताकत से पहाड़ की चोटी की तरफ भागा। वहाँ एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पुल था। उसने बिना डरे छलांग लगाई। पुल हिला, टूटने लगा। वो लगभग गिर ही गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सिर ऊंचा करके आगे बढ़ता रहा। दूसरी तरफ एक और ऊंचा पहाड़ था और एक खतरनाक भेड़िया अब भी उसका पीछा कर रहा था। उस पल उसे वो सारी रातें याद आई, वो बारिश, वो गर्मी, वो हजारों बार की गई प्रैक्टिस। उसे विश्वास था यह पहाड़ भी पार होगा। उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई। वो गिरा, सिर में चोट लगी। भेड़िया फिर उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा और तभी एक जोरदार लात की आवाज आई। बूढ़े घोड़े ने भेड़िए को दीवार से टकरा दिया। घायल भेड़िया डरकर भाग गया। उस दिन के बाद छोटे लाल घोड़े ने यह साबित कर दिया, भले ही किसी में जन्मजात प्रतिभा कम हो, लेकिन अगर वो मेहनत और लगन से डटा रहे तो वो जरूर सफलता की दूसरी तरफ पहुंच सकता है।